कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय धर्मपरायण सुंदर साथ जी, भक्त वृंद, आइए हम सब प्रतिदिन की भांति इन महान आत्माओं की दिव्य चर्चा, सद्गुरु की दिव्य गाथा का हम गान करें। सद्गुरु महाराज महान हैं और उनके जितने भी शिष्य हैं वो सब महान हैं। महान गुरु पाकर के भी शिष्य अगर गुरु के चरणों में सही रूप से निवेदित ना हो तो वह अधम कहलाता है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे पर सोने न लगत स्याही। इसलिए सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज, जिनके लिए प्राणनाथ जी कहते हैं, सतगुरु मेरे श्याम जो, मेरे सद्गुरु महाराज साक्षात अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप हैं, जिसे शास्त्र कहता है गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए ऐसे महान सद्गुरु के पास महान शिष्य गांधी जी भाई आए, कई सुंदर सता आए जो साक्षात परमधाम की आत्माएं थी। लेकिन आज जब महराज ठाकुर आए और महराज ठाकुर आने के बाद में जब उनके चरणों में लगे और उनको दीक्षा दी, सब कुछ मानो कोयले में जो अंगार है ऊपर से जरा सी राख आई थी और फूंक मार दिया और राख उड़ गया। इस भांति सद्गुरु महाराज का वरद हस्त सिर पर पड़ने से और कान में उन्होंने अपने पवित्र श्वासों से जो तारतम महामंत्र का उच्चारण किया, षोडशाक्षरी तारतम महामंत्र का, निज नाम श्री कृष्ण जी आदि, बस सब कुछ खुल गया। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, या पुराण ए कागद दो परवान, या के मगज माये ने हम पास, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। महराज कहते हैं कि मेरे अंदर श्री प्राणनाथ यानी सद्गुरु महाराज विराजमान होकर के, चाहे वो कतेक पक्ष हो,
चाहे वह वेद पक्ष हो, ये सब के जो वास्तविक अर्थ हैं वो हमारे पास है। मायने माने अर्थ। देखिए, इस संसार में दो प्रकार की परंपरा है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने महराज को कहा, देखो महराज, मुझे इन कामों को करते करते लगभग अब मैं वृद्धत्व की ओर जा रहा हूं। अब मैं बहुत जगह नहीं घूमूंगा, लेकिन ध्यान रखना, संसार में जो भी शास्त्र हैं, चाहे वो पूर्वीय शास्त्र हो चाहे पश्चिमी शास्त्र हो, जिन्हें कहा जाता है कि एक हामी परंपरा है और एक सामी परंपरा है, इसलिए कहा हेमेटिक एंड सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजियन। हेमेटिक और सेमेटिक दो प्रकार की परंपरा है, जिसे हामी और सामी कहा जाता है। हम अपनी भाषा में ऐसा कहें, ये पूर्वीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन है। पूर्वीय दर्शन में वेद है, 4 वेद हैं, उपवेद हैं, स्मृतियां हैं, संहिताएं हैं, पुराण हैं, उपपुराण हैं, उपवेद हैं, बहुत सारी बातें हैं। सनातन धर्म का जो शास्त्र है वह इतना प्रबुद्ध है और इतना अगाध है, शेष भी अपने अनंत मुखों से 1000 फण से इसका उच्चारण करते रहे तो भी समय पूरा न हो, ऐसा है। और जो पश्चिमी दर्शन है, उनमें से विशेष करके जो कतई पक्ष है, आदम, इब्राहिम, दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद, ये अलग अलग समय के पश्चिमी दर्शन के ये संपोषक रहे। इनके द्वारा अलग अलग ग्रंथ बन गए, अलग अलग स्थानों पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, देखो, ये दोनों परंपराओं को अच्छी तरह देखना, क्योंकि भारत में इस समय का जो शासन है वह कते पक्ष वालों के पास में है। यानी हमारा देश परतंत्र के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसलिए देश को सुरक्षित करना, देश को स्वतंत्र बनाना, देश की संस्कृति को स्वतंत्र बनाना बहुत जरूरी है। और ये कई वर्षों से जो बाहर से आए हुए जो लोग थे, उन लोगों ने यहाँ फूट डाल करके यहाँ के राजे रजोटे को परास्त किया, सारी सत्ता अपने हाथ में कर लिया। और उसके बाद में फिर इन्होंने सत्ता अपने हाथ में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया। मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों के मूर्तियों को तोड़ा, हमारे शास्त्र जहां जहां प्रशस्त मात्रा में शास्त्र रखे हैं उनको जला रहे हैं। और खास करके तलवार के बल से हिंदू धर्मावलंबियों को डर दिखा करके या तो मौत को स्वीकार करो, नहीं तो इस्लाम पंथ में आ जाओ। इस प्रकार से धीरे धीरे सनातन धर्म को समाप्त करने की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए हे महाराज, श्री परमधाम के जो ब्रह्म सृष्टि आए हैं, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, ये तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया, यह संस्कृति कोई सामान्य संस्कृति नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कीर्तन में कहा, राजा ने मनोरे राणे राय दणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। इसी प्रकरण में उन्होंने कहा, सबते उत्तम हिंदू धर्म, हिंदू धर्म से उत्तम कोई हो ही नहीं सकता है। और उत्तम इसलिए भी है कि सबको सम्मान दे सकते हैं।
सबको सम्मान देते देते कभी कभी अपना अपमान हुए पता ही नहीं चलता है। इसलिए अक्षरातीत के प्रतिनिधि स्वरूप सद्गुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने कहा, तुम्हें हामी और सामी दोनों परंपराओं का अच्छी तरह अध्ययन करके, हमारा मुख्य उद्देश्य तो ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, लेकिन इस संसार में पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की पहचान, उनकी आह्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी की पहचान, 12,000 ब्रह्म आत्माओं की पहचान, इन सब चीजों के साथ साथ में अनेक शास्त्रों में जो परम धाम की साक्षियां दी गई हैं उनको जानना, पूर्वीय और पश्चिमी दर्शन में जो परम धाम की बात लिखी गई है उसको आप बहुत ही बारीकी ढंग से अध्ययन करके निकालना, और साथ साथ में जैसे पहले कहा गया, अपना जो ये स्वधर्म है सनातन धर्म, इस धर्म की नींव को हिला चुके हैं, इसको मजबूत बनाना ये भी आपका काम है। इस प्रकार से सद्गुरु निजानंद स्वामी ने दोनों परंपराओं को पढ़ करके सनातन धर्म के संरक्षण के लिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज यानी महराज ठाकुर को उन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद में अब नियमित क्या करते हैं, दैनिक मंदिर जाते हैं। प्रातः काल हुआ, देखिए अब लगाव हो गया है, प्रातः काल सीधा मंदिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंदिर जाना, और मंदिर जाने के बाद में मंदिर की सेवा शुश्रूषा करना, उसके बाद में फिर गुरुदेव की सेवा करना, गुरुदेव के दिव्य आशीर्वचनों का श्रवण करना, और अपने हृदय के मंदिर में सद्गुरु की दिव्य झांकी के साथ साथ में सद्गुरु के दिव्य उपदेशामृत को अपने हृदय में रख करके सद्गुरु का दिया हुआ प्रसाद लेकर के वापस आना। इस प्रकार से करते करते अब नियम बन गया, जल्दी गुरुदेव के पास पहुंचे, इसलिए प्रातः काल जल्दी उठते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के दोनों भाई बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से और बहुत लगाव से श्री पांच नौतनपुरी धाम में जाते हैं। और श्री पांच नौतनपुरी धाम में जाने के बाद में फिर वहां पर बातें होती हैं खूब अच्छी तरह से। तो एक दिन क्या होता है, दोनों भाई प्रसाद लेकर के घर में आए। सामल ठाकुर जरा देर से उठे थे, अभी स्नान करके बाहर निकले थे, ये दोनों मंदिर से आए। फिर सामल जी ने थोड़ी सी खरी खोटी सुनाई, आप लोग धीरे धीरे साधु बनते जा रहे हो, अपने कुल मर्यादा की पहचान है कि नहीं है? हम बाबा बनने वाले लोग नहीं हैं, हम शासन करने वाले लोग हैं, शासन सत्ता के सिरमौर बनकर के रहने वाले लोग हैं। गोवर्धन और हे महाराज, तुम दोनों बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं, घर का कोई काम धाम करते नहीं हो। आने वाले समय में आप लोगों को ये बड़ी बड़ी सत्ता की जिम्मेवारियां लेनी होंगी, कुछ सीखते नहीं हो, बस प्रातः काल मंदिर जाना, फिर आना, प्रसाद लेना, फिर दोनों भाई बैठ करके गप्पे मारते हो, और गप्पे में भी वही अपने गुरु की बात करते हो। ये क्या है? थोड़ा झुंझला करके, गुस्से में आकर के उन्होंने कहा, अगर आप सीधे रास्ते में दोनों नहीं आते हो तो गांगजी भाई और गांगजी भाई का गुरु, जिसके पास तुम दीवाने बन के जा रहे हो, दोनों को शहर से निकलवा देंगे। अब ये बहुत बड़े पोस्ट पर थे, ये जैसा कहें वैसा होता था। सब कुछ बड़े भाई कह रहे थे, वो सुन रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बड़े गुरु भाई और अपने प्राण सदृश सद्गुरु महाराज के लिए कुछ बातें खरी खोटी सुनाई, तब दोनों से रहा नहीं गया।
और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब दोनों एकदम तैयार हो गए लड़ने के लिए, तलवार भी उठा लिया, आखिर क्षत्रिय वीर तो थे ही, तो माता धनबाई ने सामल जी को जैसे तैसे अंदर छुपाया। छुपाने के बाद में अब ये बहुत घर में पखेड़ा खड़ा हो गया। फिर शाम को ठाकुर साहब आए और आने के बाद में फिर धनबाई ने सारी हकीकत बताई। बताने के बाद में केशव राय ठाकुर ने कहा ऐसा करो, अब बड़े भाई की बहुत इच्छा है कि आप लोग देवचंद्र जी के पास न जाओ। नहीं, हम तो जाएंगे, हमें सत्संग चाहिए, हमारा आत्मा का खुराक है सत्संग, इसलिए हम तो जाएंगे। तो आपको केवल सत्संग में ही तो जाना है? बोले हाँ। तो जिन महापुरुष की कृपा से देवचंद्र जी को ज्ञान मिला है, वो जो कान्हजी भट्ट जी हैं, उनके पास आपको मैं ले जाता हूं। वो हमारे सारे खानदान कुल को श्रद्धा भी करते हैं, बड़ा बड़ा भाव भी रखते हैं पंडित जी। और वहां आप लोग जाओगे तो सामल जी को भी कुछ बुरा नहीं लगेगा, आप लोग वहां जाओ। दोनों ने कहा नहीं नहीं बेटा, कुछ ऐसी बात नहीं है। ओ ठीक है, यदि आप कहते हैं तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन हम कुछ प्रश्न करेंगे। अगर हमारे प्रश्नों का वो उत्तर देते हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर उत्तर नहीं देंगे तो पिताजी, अरे देवचंद्र जी को जिन्होंने 14 वर्ष तक भागवत कथा सुनाई, आज देवचंद्र जी जो कुछ बोलते हैं वो सब पंडित जी का ही सिखाया हुआ है। अब इनको कौन समझाए कि देवचंद्र जी कौन है? वो तो एक लीला कर रहे थे। लेकिन ठीक है, हम प्रश्न करेंगे, कोई बात नहीं। दूसरे दिन प्रातः काल दोनों बेटे को, गोवर्धन जी और श्री मेहराज जी को लेकर के पिता केशव राय ठक्कर पंडित जी के पास पहुंचे, श्याम जी के मंदिर में। पंडित जी ने बड़े भाव से स्वागत सत्कार किया। आइए आइए, आपके पास में कुछ चेलों को लेके आया हूं। कौन? तो कहा कि ये मेरा तीसरे नंबर का पुत्र है गोवर्धन, और चौथे नंबर का ये मेरा जो पुत्र है इसका नाम है मेहराज। ये देवचंद्र जी के पास कथा सुनने जाते थे। मैंने सोचा देवचंद्र जी को आपने सुनाया, आपने सिखाया, तो आपके पास ले आऊं। बड़े खुश हुए। हाँ कोई बात नहीं, मैं जरूर सीख इनको कथा सुनाऊंगा, सत्संग कराऊंगा, सिखाऊंगा। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि इनकी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? इन्हें कुछ पूछना है, उत्तर दीजिएगा। कोई बात नहीं। पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उन्होंने बहुत सरलता से कह दिया कोई बात नहीं, बोलो पूछो बेटो। तब दोनों को पूछने लग गए, हे भट्ट जी आप ये बताइए कि गुण कितने होते हैं? गुण 3 होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लोक कितने होते हैं? 14 लोक होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और ऊपर स्वर्ग लोक, महरलोक, नीचे से भूरलोक, भुअरलोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। 14 ही लोक होते हैं। तत्व कितने होते हैं? बोले तत्व 5 होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंडित जी फिर प्रलय कितने होते हैं? प्रलय 4 होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक यानी महाप्रलय। 4 ही प्रलय होते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं होता है। तब उन्होंने पूछा, जब पंडित जी ये इतने ही होते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं है ना? बोले बिल्कुल नहीं है। तो हम ये प्रश्न करना चाहते हैं, जो अखंड अविनाशी शाश्वत सनातन परब्रह्म परमात्मा है, वो परमात्मा कहाँ रहते हैं? वो कैसे हैं? तो पंडित जी ने सीधे सीधे भाव से कह दिया, वो क्षीर सागर में अक्षय वट पर अंगुष्ठ मात्र होकर के रहते हैं। जैसे हमारे स्तोत्रों में आया ना,
करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। क्षीर सागर में अक्षय वट पर अंगुष्ठ मात्र होकर के परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन वहां रहते हैं। अब इन्होंने पूछा, पंडित जी आपने कहा गुण 3 ही होते हैं, ठीक है, तो ये ब्रह्म जो है 3 गुण से परे हैं। बिल्कुल, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्व निर्योग क्षेम आत्मवान। जब आत्मा को मुक्ति चाहिए तो उसको निर्गुण होना पड़ता है, निस्त्रैगुण्य होना पड़ता है। तो ब्रह्म वास्तव में निर्गुण है ही, गुणों 3 गुणों से परे हैं। तो आपने कहा कि 14 लोक हैं, तो ये क्षीर सागर और क्षीर सागर में जो अक्षय वट है ये 14 लोक में है? बोले हाँ। अब 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है, 4 ही प्रलय हैं और श्रीमद् भागवत में वर्णन है 4 प्रलय में, यानी महाप्रलय में तो 14 लोक यानी संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड का लय हो जाता है, कोटिशो ह्यंडराशय सब लय हो जाता है। तो ये क्षीर सागर 14 लोक के अंदर आया कि नहीं? और क्षीर सागर में जो अक्षय वट है ये 3 गुण में आता है कि नहीं आता है? 5 तत्व में आता है कि नहीं आता है? और ये 14 लोक के अंदर है या बाहर है? जब महाप्रलय में सारा 14 लोक समाप्त हो जाता है, कहा है, तो फिर ये इसका नाश होता है कि नहीं होता है? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य लगा। तब भट्ट के सुध बुध गए, कहे ए जवाब ब्रह्मा से ना होए। भट्ट जी ने कहा, केशव ठक्कर, ये जो महाशय जी, ये बालकों ने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न तो मेरी बात छोड़ दो, क्योंकि ग्रंथ में है ही नहीं ये बात। ये ब्रह्मा भी इनके उत्तर को नहीं दे सकते हैं। मेरे से पहले ये संगत कहां करते थे? तो केशव ठक्कर कहते ये श्री देवचंद्र जी महाराज के पास में जाते थे, जो गांधी जी भाई के गुरु हैं। तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ दिया, क्योंकि देवचंद्र जी मेरी कथा जरूर सुनते थे, मैं बोलता था वो जरूर सुनते थे। उन्होंने 14 वर्ष तक मेरे साथ सत्संग किया। लेकिन केशव ठक्कर जी, आपको सही बात कहूं, धर्म के विषय में, जो अध्यात्म के विषय में, और जो तलस्पर्शी जो अध्ययन है, उसमें वो देवचंद्र मेरे से कहीं ज्यादा आगे। 14 वर्ष के अंदर 2-3 घटनाएं तो अभी तक में लिखी हैं, केवल इतनी नहीं होंगी। लेकिन जब कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए, देवचंद्र जी के पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो वो जवाब न दे, उत्तर न दे। यहां तक केशवराय जी, केशव ठक्कर जी, यहां तक कि कई बार कुछ श्लोक के परम रहस्यात्मक जो अर्थ है, अगर मुझे नहीं खुलता था तो देवचंद्र जी को खुल जाता था वो अर्थ। इसलिए देवचंद्र कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। ये तो मेरे पास भगवान ने मेरे मान को बढ़ाने के लिए, मेरे ज्ञान को पवित्र करने के लिए, मेरे ज्ञान को एक 4 चांद लगाने के लिए परमात्मा ने कोई अलौकिक पुरुष हमको हमारे पास भेजा है। लेकिन जिसने एक बार देवचंद्र जी का संगत किया, उसको फिर दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए महाराज, इनको वहीं जाने दीजिए, इनको सत्संग करने दीजिए। इसलिए गौरी अपने गौरी आरती में भी शाम को गाते हैं ना, जय जय सतगुरु आरती तेरी पिया, निर्मल दृष्टि करे जिन मेरी पिया, तारतम ज्ञान हाथ कर दीनो पिया, चिर नीर
निर्णय कीन्हो पिया। जय जय सतगुरु आरती तेरी पिया, निर्मल दृष्टि करे जिन मेरी पिया। हे सतगुरु महाराज, हे देवचंद्र जी महाराज, आपका जय जय हो, जय जयकार हो आपकी। क्यों? क्योंकि आपके सत्संग से, आपकी कृपा से निर्मल दृष्टि पवित्र हो जाती है। और क्षीर नीर को आप जो तारतम ज्ञान देते हैं, उस तारतम ज्ञान के द्वारा क्षीर और नीर का यानी माया और ब्रह्म को गाते भी इसी तरीके से, क्योंकि वो शब्द लिखा नहीं, लेकिन पारंपरिक गायन कैसे है? तारतम ज्ञान हाथ कर दीनो पिया, जागृत ज्ञान हाथ कर दीनो पिया। क्षीर नीर को निर्णय कीन्हो पिया, माया ब्रह्म को निर्णय कीन्हो पिया। ऐसे जब दोबारा बोलते थे, परंपरा से महापुरुष बोलते थे, उसी परंपरा में हम लोग आगे बढ़ते हुए सीख लिया। इसलिए हे गुरु महाराज, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो इस प्रकार से कांजी भट्ट ने उनको कहा कि नहीं, इनको वहीं भेजिए, ठीक जगह पर हैं। तब केशव राय ठाकुर ने कहा कि नहीं नहीं, जाओ, आज के बाद में कोई तुम्हें प्रश्न नहीं करेगा, जाओ तुम धर्म कमाओ। हम 5 हमारे बच्चे हैं, उनमें से 2 अगर धर्म की सेवा में लग जाएं, 3 संसार का काम करेंगे, पर्याप्त हो जाएगा, आप लोग करो, जाओ। इसलिए कहा जाता है ना, वास्तव में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में निजानंद दर्शन को तत्वतः अगर सिखाए, और सीखने के साथ साथ में थोड़ी साधना के साथ में अगर उसमें थोड़ी सी बात सीखी है, साधना की है, ध्यान निष्ठा के साथ किया है, तो महाराज उनके सामने ये जो विराट है ना, बिल्कुल हस्ता मलकवत हाथ में रखे हुए आंवले की तरह देवता कौन है, कहाँ रहते हैं, ये बड़े बड़े हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले तपस्वी कहाँ जाते हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर ये कहाँ रहते हैं, और कोटि कोटि ब्रह्मांड को निर्माण करने वाले अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप नारायण भगवान कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर कहाँ है, अक्षय वट क्या है, और इसके साथ साथ में अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद विभूति का वर्णन, और उसके बाद में श्री जमुना जी से उस पार श्री परमधाम का दिव्य वर्णन अगर सही में भाव पूर्वक किसी सच्चे सदगुरु के चरण में बैठ करके ये सीखा है, और बड़ी विनम्रता से इस धर्म का प्रचार प्रसार करे, और बड़ी विनम्रता से कोई भी पूछने वाला व्यक्ति आ जाए उसको भली भांति उत्तर दे सकते हैं। और वो संसार के कितने भी बड़े पंडित हों, लेकिन जिन्होंने तारतम नहीं सीखा है, तारतम महामंत्र को प्राप्त नहीं किया है, तो एक सामान्य से सामान्य अच्छा एक साधक होगा ना, वो भी उनको परवश कर देगा। इसलिए किसी ने कहा, परनामी पैनी छुरी तारतम को धार, 14 लोक पावे नहीं परनामी को पार। भजन भी तो पुराने जमाने में कितने सुंदर सुंदर भजन थे। खाली आप लोगों देखिए, चलो अब मन चलिए निज दरबार, इसी को पूरी अच्छी तरह से आप गाएं तो पूरा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन होगा। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज ने इसलिए प्रणामी धर्म के लिए बहुत सुंदर शब्द को उन्होंने
सरल और सुंदर शब्द को प्रयोग किया। सर्वधर्म को छोड़कर एक धर्म ग्रह सार, कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। कृष्ण प्रणामी धर्म को शास्त्र के आईने से प्रचार प्रसार अगर आप करें तो ये बहुत बड़ा जो हिंदू समाज है ना, इस हिंदू समाज को आप तारतम्य के महत्व बता सकेंगे। लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपके सामने श्रोता कौन है। श्रोता एक प्रकार के हो और आपके तर्क वितर्क और प्रवचन अलग प्रकार का हो तो फिर वो बहुत फलदायी नहीं होगा। तो ऐसे तारतम्य का बहुत सुंदर तारतम्य की बात है। इसलिए तो वाणी में लिखा, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनि राह देखत, मुक्ति देश ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, वो तारतम्य महामंत्र की महिमा का वर्णन किया। ये जो तारतम्य शब्द है ना, ये तारतम्य शब्द क्या है? मंत्र का नाम भी तारतम्य है, ग्रंथ का नाम भी तारतम्य है, संबंधों का नाम भी तारतम्य है। इसलिए नवरंग स्वामी ने अपने सुंदर भाव में कहा, आवेश मंत्र निधि तारतम वाणी लीला नूर, मूल तारतम ये अष्टरूप अक्षरातीत भरपूर। इस प्रकार से तारतम, आवेश तारतम, मंत्र तारतम, निधि तारतम, तारतम का तारतम, वाणी तारतम यानी ग्रंथ तारतम, और ये जागनी ब्रह्मांड की जो लीला है वो तारतम, नूर यानी अक्षर जो है वो भी तारतम, और मूल जो है षोडशाक्षरी वो भी तारतम है। इस प्रकार से बहुत सुंदर भाव व्यक्त करते हुए लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री महामति कहे ऐ शास्त्र शास्त्र जी, जिन पर हुआ म्याराज, सो खासल खास उम्मत हैं, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। इस प्रकार से स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं 14वें प्रकरण में। इस प्रकरण का मूल भाव है श्री महाराज ठाकुर को वैराग्य। देखिए, वैराग्य होना ही चाहिए, वैराग्य के बगैर काम नहीं होगा, वैराग्य जरूर होना चाहिए। क्या हुआ? 13 वर्ष माया मिने, था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत हैं, रमे बीच कौशर हौज। 13 वर्ष तक घर में रहे। 13 वर्ष मतलब देखिए, सदगुरु के चरण में 12 वर्ष की उम्र में आए और 25 वर्ष की उम्र तक वो घर में रहे। और जब वो घर में रहे तब उस समय प्रत्येक दिन इस प्रकार से जाना आना और ये सब लगा रहता था, और खूब सत्संग चर्चा होती थी। और सदगुरु महाराज के चरणों में बहुत भावपूर्वक वहां रह करके सदगुरु महाराज के मुखारविंद से श्री परमधाम का वर्णन सुनते थे, कैसा अद्भुत परमधाम है। और जब बार बार विचार करते थे, विचार विचार विचारिये, भेदे सकल संधान, रोम रोम ताय भेद ही, सत शब्द के बान। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में जो मारे हेत के बान, सदगुरु महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कितने प्रकरणों को गाया है। इसलिए सदगुरु महाराज कहते थे, हे महाराज
हम आए हैं अर्श से भेजे हैं परवरदिगार, हमको परमात्मा ने इस संसार में इसलिए भेजा है हम खुद जागे, जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार। हम खुद जागे और सुंदर साथ को जगाएं। इस प्रकार से खूब भावपूर्वक समझाते हैं और समझाते समझाते और एक दिन देखिए समय कैसा आता है, बहुत छोटी सी उम्र में श्री गोवर्धन ठक्कर को छोटी सी बीमारी जैसी लगी। उम्र छोटी सी लेके आए थे, इसलिए थोड़ी सी बीमारी होने के साथ साथ में गोवर्धन ठाकुर का देहावसान हो गया। वो परम धाम वासी हो गए, राज्य के चरणों में पहुंच गए। अब महाराज अकेले हो गए। अकेले होने के कारण एक तो सदगुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु महाराज को पूरा परम धाम बिल्कुल साक्षात हाथ में आंवले रखे हुए हैं, हस्ता मलकवत ऐसा दिखता है। बहुत सारे सुंदर साथ को सदगुरु महाराज वर्णन करते हैं, वो साक्षात्कार होता है, लेकिन श्री महाराज को कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन वो जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है। एक तरफ बड़े भाई जिन्होंने इस धर्म में उनको उंगली पकड़ करके वो लेके आए थे, और प्रतिदिन दो नाते की बात, लौकिक नाता भी उनका बड़े भाई का था और दोनों एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण अनहद प्रेम था। और साथ साथ में इधर धर्म का भी संबंध, और श्री परमधाम में देखा तो परमधाम में भी सखी हम एक ही सखी हैं, मतलब बिल्कुल नजदीक में रहने वाली सखी हैं, और इस संसार में भी हम भाई भाई बन करके आए हैं। तो मन में एक विराग सा आ गया। देखिए संसार में भी अच्छा सा संबंध हो ना, जैसे हमारे गुरुदेव गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज 1985 1 मई को जब धाम गए, मैं कालिम्पोंग में था, तो सिलीगुड़ी से सारा समाचार दे के फिर मैं रात तक कालिम्पोंग पहुंचा। यद्यपि मैं किशोर अवस्था में था, लेकिन मुझे पूरी बात याद है। केवल प्रणामी मात्र नहीं, गुरुजी के संपर्क में आए हुए क्रिश्चियन, मुसलमान, बुद्धिस्ट, जैन, सब लोगों के आंखों में आंसू थे। और जो गुरुजी के खास जो शिष्य थे उनकी तो बात ही क्या कहना। ज्ञान में तो पता है कि शरीर को तो एक दिन जाना ही जाना है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन आत्मा है। लेकिन फिर भी जिस शरीर के द्वारा, जिस शरीर के भीतर स्वयं परमात्मा स्वरूप सदगुरु बैठ करके हमें जगाया, उस शरीर के प्रति भी अनहद प्रेम होता है। आज गोवर्धन ठाकुर के प्रति इतना अहोभाव है, प्रेम है। और दूसरी बात, बार बार सदगुरु कहते हैं, जब सदगुरु पूछते हैं कि महाराज क्यों तुम उन्मनस्क हो, अन्य मनस्क हो, तो देवचंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव मुझे परमधाम का अनुभव कराइए। तब बार बार कहते थे तुम इंद्रावती की वासना हो। तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई अवगुण, तुम्हारे में कोई भी अवगुण नहीं है, तुम तो गुणों के खानी हो। सूर्य की तरह प्रकाश करने वाले तुम महाराज हो, तुम तो गुणों के खान हो। तो निर्मल आत्म धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न, परमधाम की इंद्रावती सखी राज्य महाराज का स्वरूप लेकर के, राज्य महाराज का आवेश लेकर के तुम इस जगत में आई हो। इसलिए हे
महाराज तुम चिंता ना करो, तुम पवित्र आत्मा हो, ऐसा मत करो। तब एक दिन विचार किया, नहीं, गुरु महाराज भले कहें, लेकिन मुझे लगता है कि अवगुण मेरे ऊपर है, मैं अवगुणी हूं, अब क्या करूं? तो मन में एक ही भाव आया, भोजन छोड़ दूं। तो धीरे 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 करते करते इतना कम भोजन करने लग गए। लालदास जी महाराज कहते हैं, उतरते आहार घटाया, रहे पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन का, सुख चला आकार सोए। बिल्कुल बहुत थोड़ा सा अन्न खा करके केवल प्राणों को टिका करके रखते हैं। और तब जब प्रवचन सुनाते हैं, है ना, तो उस समय खूब प्रेम से सुनते हैं, सोचते हैं कि ये संसार की वस्तु है ना, ये आड़े आ रही है, ये पर्दा कर रही है। तब घर में अपनी पत्नी के अपने भी जो आभूषण हैं ले जाके सदगुरु महाराज के चरणों में रख देते हैं और बार बार अपने मन को समझाते हैं, अजहु रही सरीखी मान रे चंडाल मन। हे चंडाल मन, सारे संतों ने मन के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया है ना, मन के लिए ही कहते हैं। और प्राणनाथ जी ने तो कई प्रकरणों में मन का निर्देश किया है, मन के ऊपर। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अपने मन को श्री जी कहते हैं, हे मन, तू यही पागलपन, यही चंडालपन में रह गया। और जब सदगुरु महाराज चर्चा करते हैं, कया मेरे आगे धाम के बात करो जो तुम, तब पानी नैनो झरे सुख पाऊं इन हुकुम। आंखों से झरझर आंसुओं की बरसात होती है, मन इतना तड़पता है धनी के दर्शन के लिए। तो एक दिन बालबाई ने कहा, गुरु महाराज, एक भाई चला गया, यानी गोवर्धन ठक्कर का धाम गमन हो गया, अब ये महाराज है, आप कहते हो कि आपके बाद में धर्म का सबसे ज्यादा काम ये करेगा, लेकिन मैं तो धीरे धीरे देख रहा हूं वो भी जाने की तैयारी कर रहा है। हाँ, आपने कभी देखा नहीं ध्यान से, सूख करके कांटा हो गया है। तब सदगुरु महाराज ने बुलाया और बुला करके फिर बार बार बड़े प्रेम से ढांढस बनाते हुए कहा, महाराज क्या चाहिए तुमको? सदगुरु महाराज ने कहा, जब प्रश्न किया तो महाराज कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपको जो परम धाम का अनुभव होता है, आपको इन्हीं चर्म चक्षुओं के द्वारा श्री परम धाम का दिग्दर्शन होता है, बस मुझे वो चाहिए। तब श्री सदगुरु महाराज कहते, देखो महाराज, ये और जो सुंदर साथ है उनकी बात और है, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। क्यों? आप तो बोलते हैं कि तू निर्मल धाम, आत्म निर्मल धाम की, तो पवित्र आत्मा है परम धाम की, इंद्रावती वासना है बोलते हैं, तो क्या मेरे में वो परम धाम को देखने की योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है? तब सदगुरु महाराज ने कहा, यह वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठौर, मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूं और सदगुरु महाराज ने कहा कि जब तुम्हें इतना ये लग रहा है, ये हुक्म की बात है। हुक्म की बात का मतलब क्या है? अभी मेरे ऊपर राज्य ने कृपा की है, इसलिए मैं परम धाम को हंसता मलकवत देख रहा हूं, लेकिन अगर तुमको देखना हो तो फिर मुझे उठाए तुम बैठो, मुझे उठा करके मेरे आसन पर तुम बैठो करके। जो ही सदगुरु महाराज खड़े होने लग गए, शरीर बूढ़ा हो चला था, इसलिए उन्होंने उठने के लिए महाराज का हाथ पकड़ा। जैसे हमारे गुरु महाराज जब सिलीगुड़ी कालिम्पोंग में रहते थे तो घूमने जब जाते
तो कोई भी नजदीक में हो, कभी मैं हूं, कभी और कोई है, तो उसके कंधे में हाथ रखते थे, फिर बड़े प्रेम से ठुमक ठुमक के बढ़िया से चलते थे। तो जब सदगुरु महाराज ने कहा तो पूरा जोश आ गया, और आने के बाद में महाराज को कहा ठीक है, तो तुम्हें आज ही अगर देखना है, हुक्म की बात, राज्य के हुक्म की बात नहीं माननी है करके हाथ पकड़ करके जो ही उठने लग गए। श्री जी का हाथ आज जो, ऐसे तो कईयों बार पकड़ा, लेकिन आज जब पकड़ा पूरा श्री जी का रोम रोम से बिजली कौंध गई, और श्री जी ने क्या देखा, ओह, श्री सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज के शरीर पर, शरीर के एक एक अंग पर पूरा 25 पक्ष, और 25 पक्ष परम धाम में रंगमहल में भी प्रथम भूम में जो 5वां जो भूम हवेली, जो मूल मिलावा, और मूल मिलावा के 64 थंब वाले मूल मिलावा के भीतर 12,000 ब्रह्म सृष्टियों से घिरे हुए अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा को श्रीदेव चंद्र जी महाराज के इसी पांच भौतिक शरीर में कहिए जाहि विध राखे राज ताहि विध रही, धाम तलाव कुंज बन जोए, मानिक ने जो है मानिक नहरे मन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए, पुखराजी जमुना जी रहिए, आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सरवर सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। इस सारा 25 पक्ष परम धाम सच्चिदानंद स्वरूप से जाज्वल्यमान सदगुरु महाराज के श्री विग्रह में, यानी पांच भौतिक शरीर में रोम रोम में देखा। महाराज आश्चर्यचकित हो गए। जैसे श्री कृष्ण के शरीर पर विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा, और कृष्ण के मुखारविंद में जैसे माता यशोदा ने विराट स्वरूप को देखा, ऐसे श्रीदेव चंद्र जी महाराज के शरीर में 25 पक्ष परम धाम का दर्शन किया। आह्लादित हो गए, लेकिन आश्चर्यचकित भी हो गए। मेरे मन को क्यों ऐसा लगा, सदगुरु अलग हैं, राज्य अलग हैं, और परम धाम अलग है। सब कुछ मिट गया। और अब क्या रहा, जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु तो मैं नहीं, प्रेम गलियति साकरी, या में दो न समाये। इस प्रकार से सदगुरु महाराज की लीला हुई। सदगुरु महाराज ने सोचा इसको कोई काम देते हैं, क्योंकि घर में काम है नहीं, माता पिता ने उनको छोड़ दिया है, कथा सुनो, धर्म का कार्य करो, कोई काम देते हैं। तब उस समय उन्होंने कहा ऐसा है महाराज, मेरा एक काम करो। क्या करूं गुरुदेव? तुम गुजरात में जाकर के, अब देखिए जामनगर में है, यानी द्वारका के रोड पर जामनगर एक जिला है, बहुत बड़ा स्थान है। जामनगर छोटी काशी कहा जाता है, प्राचीनतम शहर है। जामनगर से अहमदाबाद आने में लगभग 350 किलोमीटर है, लेकिन उस समय जामनगर को सौराष्ट्र कहा जाता था और अहमदाबाद को गुजरात कहा जाता था। इसलिए गुरु महाराज ने कहा तुम गुजरात जाओ और वहां जाकर के कहीं भी किसी भी पंडित जी के पास में पुस्तकालय में जाके मेरे लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण लेके आओ। गुरु आज्ञा गरियसी करके वो चल पड़े। उस समय उनको उपलब्ध हुआ बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में जा रहे हैं, जाते जाते कुछ ही 2-3 दिन में वो अहमदाबाद पहुंच गए। लेकिन जो ही अहमदाबाद में पहुंचे, साबरमती के किनारे कीचड़ था, कीचड़ में गाड़ी के पहिए फंस गए। अब गाड़ी के पहिए फंस गए तो बैल भी आगे पीछे नहीं कर सक रहे हैं।
और वो बैलगाड़ी वाला जो भाड़े में सबको लेके आता था, वो बैलों को मारता है, बैलों को कीलों से मारता है, हर प्रकार से। श्री महाराज का प्रेम से लबालब भरे हुए हृदय से यह असहनीय दृश्य हुआ। तो उसी समय अकस्मात श्री महाराज के मुखारविंद से चौपाई प्रकट होने लग गई। ये कीर्तन का 130वां प्रकरण है। धोरड़ा मामुके तारी धूसरी, बाटड़ी बिस्मी गाड़ी भार भरी। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रकरण निकला। और ये प्रकरण में भाव यही था, हे बैल तू जुए को मत छोड़, क्योंकि जुए को छोड़ेगा तो गाड़ी पार निकल ही नहीं पाएगी। जोर लगा, साथ में हम भी लगाएंगे। ऐसा करके पूरा प्रकरण, लेकिन इस पूरा प्रकरण का आशय, मूल आशय यह है, मानव होने के बाद में परमात्मा ने जिसको जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को बहुत ही अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए और जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए, भगोड़े नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सुंदर प्रकरण है। और उसके बाद में श्री महाराज अब बैलगाड़ी को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद में अब उनको तो वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण लेके जाना है। तो आगे बढ़कर के अब पूछूं किसी से, नई जगह है, नया स्थान है, कहाँ जाऊं, किसको पूछूं। जा रहे थे, अकस्मात एक पंडित जी मिले, एकदम सुंदर पंडित जी, ऊर्ध्व पुंड्रक लगाए हुए, चमचमाता हुआ माथा, साफा बांधा हुआ है, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और ऐसे सुंदर पंडित जी। और अकस्मात पंडित जी ने पूछा, ओ भक्तराज कहाँ जा रहे हो? बातें हुई। फिर उन्होंने कहा, हम आए हैं अपने सदगुरु की आज्ञा को शिरधार्य करके, हम आए हैं कि एक ग्रंथ लेके जा। कौन सा ग्रंथ? ब्रह्म वैवर्त पुराण। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे गुरुदेव पढ़ते हैं? बोले हाँ, वो बहुत पढ़ते हैं, संपूर्ण शास्त्र के परम ज्ञाता है मेरे सदगुरु। श्रीमद् भागवत के तो नस नस में वो पहुंचे हुए हैं और कृष्ण भक्ति से ओत प्रोत होने के नाते ब्रह्म वैवर्त पुराण का दिग्दर्शन करना चाहते हैं। आप मुझे कृपा करके बताएं, मैं इस बड़े से शहर में कहाँ जाके ये ले आऊं? अरे आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण चाहिए ना, ये लीजिए। मैं भी ब्रह्म वैवर्त पुराण लेके जा रहा था। अब वो मिल गया, लेकर के तुरंत पहुंच गए। अब बालबाई को, गांगजी भाई को, सदगुरु महाराज को ये लगता था इस काम में 2-4 महीने लग जाएंगे। जाना आना, ग्रंथ को खोजना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 7वें दिन में श्री 5 नौतनपुरी धाम में जाके सदगुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत प्रणाम करते ही सदगुरु महाराज ने सोचा, ये तो आ ही गए, हुक्म के स्वरूप राज्य का, क्योंकि कहते हैं ना, हिम्मत मर्द मदद दे खुदा। आप जब आगे बढ़ो, परमात्मा आपके साथ हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। है ना, तो साथ साथ में ही है। जहां जरूरत पड़ती है वहां परमात्मा कैसी जरूरत पड़ती है, ये यथा मां प्रपद्यन् ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे शरणागत होता है उसको उसी प्रकार से मदद करते हैं। तो आज पंडित जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण दिया, लेकिन पंडित जी नहीं थे, तो साक्षात राज्य का हुक्म था। अब सदगुरु महाराज ने विचार किया और सबके साथ बैठ के विचार किया, महाराज को थोड़ा सा लंबा काम दिया जाए। उसी समय गांगजी भाई ने कहा, हाँ गुरुदेव, मेरे भाई हैं खेता भाई, बसरा में रहते हैं, इराक के बसरा शहर में रहते हैं। बहुत बुलाया हमने, लेकिन वो पैसा के इतने ज्यादा गुलाम हो गए हैं। पैसा इस्तेमाल करने की वस्तु है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पैसों के दास बन जाते हैं।
कमाना बहुत अच्छा लगता है, इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एकत्रित करने के पश्चात उसको प्रयोग करना नहीं जानते हैं। मेरे भाई खेता भाई इतनी संपत्ति कमाई है गुरु महाराज, अगर खेता भाई आ जाए तो गगन चुंबी श्री 5 नौतनपुरी धाम का ये परिसर और मंदिर बन जाए, गुम्मट वाला विशाल मंदिर बन जाए। इसलिए ऐसा करते हैं। महराज में कुछ आध्यात्मिक शक्ति भी है, इसलिए महराज को बसरा भेजते हैं। जाने में ही 40 दिन लगते हैं। और खेता भाई ऐसे मानने वाले नहीं हैं, सत्संग करते करते वर्षों लग जाएंगे, भेज देते हैं। बालभाई ने सपोर्ट किया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेज दीजिए। अब बालभाई को क्या है, गुरु महाराज का ज्यादा से ज्यादा भाव श्री महराज में हो रहा है। बालभाई को ऐसा भी लगता है कि कहीं गद्दी गुरु महाराज महराज को न दे दें और मेरे पालक पुत्र यानी गुरु महाराज के प्रिय पुत्र बिहारी जी को नहीं मिले तो, इसलिए सोचते हैं कि ये दूर दूर ही रहे तो अच्छा है। अब श्री महराज को विदेश भेजने की तैयारी हो रही है। अब हम उनको रास्ते में रखें, इससे अच्छा यह जो विदेश जाने का पावन प्रसंग हम कल की कथा में रखते हैं। आज बस जय जयकार के साथ में सद्गुरु महाराज के दिव्य चरित्र, श्री महराज जी का दिव्य चरित्र का गायन करते हुए, अर्जी बोलते हुए आज के सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सब मिलकर के अर्जी बोलते हैं। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल के प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब वेद पिया जे समरथ दिन, रहन जात रोए रोए जी। जन्म आंधे जो हम होते, सो तुम देखते के जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगे नैनन भर जी। एती पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी। छन छिन खबर जो ले जियो मैं, अरज करूं दुल्हन जी।
वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इस कसों सेवा करो पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, कहा कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बले बले जात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, कहा कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल किशोर परवारी, अंगना बले बले जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी मेरा। तलफ तलफ जाए जीव जी मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू महारानी की जय, श्री लीलबाई माता की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बोल बोल पंजे वाले